एजबेस्टन टेस्ट का तीसरा दिन, और क्या कहें, क्या उतार चढ़ाव देखने को मिले। पहले लगा भारत पूरी तरह हावी है, फिर इंग्लैंड ने वाह क्या शानदार वापसी। हाँ बिल्कुल। हमारे पास आज की बात का विश्लेषण है, तो चलिए इस रोमांचक दिन के खेल पर बात करते हैं थोड़ा गहराई से। बिल्कुल सही। ये दिन तो सही में टेस्ट क्रिकेट का पूरा निचोड़ था। सुबह का सत्र देखकर तो कोई शायद ही कह सकता था कि दिन का अंत ऐसा होगा। हाँ, शुरुआत तो मतलब एकदम धमाकेदार थी भारत के लिए। इंग्लैंड 77 पर 3 विकेट पर था, और फिर आए मोहम्मद सिराज। क्या स्पेल डाला उन्होंने। अरे वो सुबह का सत्र तो पूरी तरह सिराज के नाम था। हाँ, उन्होंने सिर्फ विकेट नहीं लिए, बल्कि इंग्लैंड के सबसे बड़े सबसे अनुभवी बल्लेबाजों को चलता किया। रूट, स्टोक्स, फिर बेयरस्टो। हाँ, वो लय कमाल की थी। उनकी लेंथ, सीम मूवमेंट लाजवाब थी, खासकर उस वक्त जब पिच से थोड़ी मदद मिल भी रही थी सुबह सुबह। और आंकड़े भी देखिए, 70 रन देकर 6 विकेट, मतलब देखते ही देखते इंग्लैंड का स्कोर 112 पर 5 हो गया। फॉलो ऑन का खतरा बिल्कुल बिल्कुल सामने था उस वक्त। तो लगा कि भारत ये मैच मतलब बहुत जल्दी अपनी गिरफ्त में कर लेगा। हाँ, लगा कि शायद आज ही खेल खत्म ना हो जाए। एकदम। और उस स्पेल ने इंग्लैंड को सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत पीछे धकेल दिया था। लग रहा था कि टीम शायद अब बिखर जाएगी, लेकिन फिर आए जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक। इन दोनों ने जो किया वो तो अविश्वसनीय था। सही कहा। 112 पर 5 से स्कोर को 407 तक ले गए। 303 रनों की साझेदारी, ये तो रिकॉर्ड ही बन गया। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ ये नहीं कि कितनी लंबी साझेदारी हुई, बल्कि जिस तरह से हुई। उन्होंने सिर्फ विकेट नहीं बचाए, बल्कि एक क्या कहते हैं सधा हुआ जवाबी हमला किया। काउंटर अटैक, बिल्कुल। हाँ, खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और धीरे धीरे भारतीय गेंदबाजों पर दबाव वापस बना दिया। स्मिथ की पारी 184 नॉट आउट, ये दबाव में खेली गई बेहतरीन पारियों में गिनी जाएगी। और ब्रूक का भी साथ उतना ही महत्वपूर्ण था, 158 रन। वो शायद थोड़े ज्यादा आक्रामक थे, है ना। स्मिथ ने एंकर का रोल निभाया। बिल्कुल। ब्रूक ने तेजी से रन बनाए, स्मिथ एक छोर पर डटे रहे। और ये साझेदारी टूटी भी तो दूसरी नई गेंद से, जब आकाशदीप ने ब्रूक को आउट किया। इस एक पार्टनरशिप ने तो जैसे मैच का नक्शा ही बदल दिया। सही में इसने न सिर्फ इंग्लैंड को फॉलो ऑन के डर से बाहर निकाला, बल्कि पहली पारी के आधार पर भारत की बढ़त को सिर्फ 180 रनों तक सीमित कर दिया। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास की वापसी थी। इसने ये दिखाया कि ये टीम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। फिर जब भारत दूसरी पारी खेलने उतरा तो 180 रनों की बढ़त के साथ यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने काफी संभलकर शुरुआत की। दिन का खेल खत्म होने वाला था, तो ये जरूरी भी था। हाँ बिल्कुल। तीसरे दिन का आखिरी सत्र वैसे भी मुश्किल होता है, विकेट बचाना पहली प्राथमिकता होती है। उन्होंने 64 रन जोड़े, जो कि एक अच्छी नींव है आगे के लिए। हालांकि वो जायसवाल का विकेट दिन के बिल्कुल आखिर में गिर गया, वो थोड़ा खटका जरूर, पर ठीक है। स्टंप्स पर भारत 64 पर 1 विकेट, कुल बढ़त हो गई है 244 रनों की। राहुल अभी भी 27 पर नाबाद हैं। तो देखा जाए तो भारत अभी भी काफी मजबूत स्थिति में है। निश्चित रूप से 244 की लीड और अभी 9 विकेट बाकी हैं। यह एक कमांडिंग पोजीशन है, इसमें कोई शक नहीं। चौथे दिन यहां से मैच पूरी तरह भारत के नियंत्रण में जा सकता है, अगर वो सही से खेलें। तो अगर दिन के मुख्य प्रदर्शनों को देखें, सिराज के वो 6 विकेट सुबह, फिर स्मिथ की नाबाद 184 रन की पारी, ब्रूक के 158 रन, और फिर भारत की एक कुल बढ़त 244 रन की। वो इस बढ़त को कितना बड़ा बना पाते हैं। तो अब आगे क्या? चौथा दिन भारत की रणनीति क्या हो सकती है? क्या वो 400 से ऊपर की बढ़त बनाने की सोचेंगे? लगता तो यही है। देखिए, पिचअप थोड़ा ट्रिकी हो रहा है, असमान उछाल दिखने लगा है। हो सकता है स्पिनर्स को भी कुछ मदद मिले। तो भारत चाहेगा कि तेजी से रन बनाए जाएं, शायद लंच के बाद तक खेलकर इंग्लैंड के सामने एक बड़ा मुश्किल लक्ष्य रखा जाए। और इंग्लैंड के लिए, उनके लिए सुबह का सत्र कितना महत्वपूर्ण होगा? अगर जल्दी विकेट नहीं मिले तो उनके लिए पहला घंटा, शायद पहला सत्र ही बहुत क्रूशियल होगा। अगर वो सुबह सुबह 2-3 विकेट जल्दी निकाल लेते हैं तो शायद मैच में वापसी की कोई उम्मीद बन सकती है, वरना भारत मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगा। एकदम। सवाल यही है कि क्या चौथे दिन भी हमें ऐसा ही कोई पलटवार देखने को मिलेगा जैसे आज मिला? तो संक्षेप में कहें तो तीसरे दिन पहले सिराज का दबदबा, फिर स्मिथ ब्रूक का वो ऐतिहासिक पलटवार, और दिन के अंत में भारत की मजबूत पकड़। मैच अभी भी दिलचस्प मोड़ पर है। हाँ, खुला हुआ है। चौथे दिन का खेल काफी हद तक तय करेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बिल्कुल। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, पर एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है,
क्या चौथे दिन भारत को तेजी से रन बटोरकर मान लीजिए चाय काल तक पारी घोषित करने का जोखिम उठाना चाहिए, या फिर संभल कर खेलकर दिन के अंत तक बढ़त को जितना हो सके उतना बढ़ाना चाहिए? सोचिएगा जरूर, इस रणनीति का मैच के नतीजे पर क्या असर हो सकता है।